एआई और ब्लॉक ओरा फाउंडेशन के बैनर पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से मैं रियाज पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि हर लाइबिलिटी, हर अचीवमेंट आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में यहाँ पर आप पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम कैसे यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर बात की जाए इनकम की, तो हम अपनी फैमिली के एक अकेले, या हो सकता है आपके बेटे, भाई हो, जो भी हो, आपके फैमिली में आप अर्निंग मेंबर हैं, राइट। जैसे मेरी फैमिली का मैं अर्निंग मेंबर हूँ, राइट। तो एक बहुत खूबसूरत लाइन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, देयर आर 2 अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली, यू एंड योर मनी। आपका पैसा भी आपकी फैमिली का एक अर्निंग मेंबर होता है, बन सकता है। बस शर्त यह है कि उस पैसे को आप घर में या बैंक में या कहीं एफडी में ना डालते हुए आप उस पैसे को काम पर लगाए। हम जो इनकम कमाते हैं वो इनकम होती है एक्टिव इनकम। जब तक हम एक्टिव हैं, जॉब पे जा रहे हैं, या हम डॉक्टर हैं, वकालत कर रहे हैं, या जो भी हम कर रहे हैं, जब तक अपने काम को हम कर रहे हैं तब तक इनकम आएगी। जिस दिन हमारा मूड हुआ कि मैं फैमिली को लेकर हफ्ते भर, महीना भर छुट्टी मनाऊं, इनकम बंद हो जाती है। अचानक हमें अगर ऊपर वाला ना करे कुछ हो जाए तो हमारी इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो पैसा कमाता है उस इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। हम सोते भी रहे तो भी हमारी इनकम आती रहती है। तो दुनिया में मेरा ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि कोई शख्स अगर बड़ा आदमी बना है तो वो पैसिव इनकम से बना है, पैसे को काम पर लगाकर बना है, राइट। अब पैसे को काम पर लगाना, इट मीन्स किसी न किसी स्टोर ऑफ वैल्यू में उसको डालना। पैसा जो होता है जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है सर। उससे आप अपनी जरूरत का कोई भी चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, आप खरीद सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, राइट। तो उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कहीं ना कहीं निवेश करना चाहिए। तो अगर हम देखें ट्रेडिशनल सिस्टम में ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं जो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट है, गोल्ड है, फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटी है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, बैंकिंग है ना। ये सारे ऑप्शन ट्रेडिशनल सिस्टम से पिछले कई सालों से, कई सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सच मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये सारे ऑप्शन, यहाँ पर एक ही चीज हो रही है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैनिपुलेटेड मार्केट है। कोई भी शेयर हो, कोई भी कमोडिटी या कहीं पर भी हम म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हैं तो कोई ना कोई मैनेजमेंट, कोई ना कोई ऑपरेटर उसको बैठकर ऑपरेट कर रहा है। और खुद ही बड़ी बड़ी जो वेल्स होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको वेल्स कहा जाता है। वो किसी भी चीज को पंप करते हैं, किसी भी चीज को डंप करते हैं, और वो लोग बड़े बनते जा रहे हैं। आम आदमी वहां पर नुकसान में जाता जा रहा है। ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा, या हो सकता है आपके साथ भी कई बार इन सिस्टम में ऐसी घटना हुई होगी कि कोई शेयर मार्केट या फॉरेक्स में कोई बंदा आपके पास आया और उसके कहने से, उसकी टिप पे आपने वहां इन्वेस्टमेंट डाला और वो वहां फंस गया, राइट। तो ऐसे मेरे भी कई लोग हैं, देखते ही देखते इस टाइप के सिस्टम में उन्होंने पैसा डाला और सारे लखपति बन गए। लेकिन पहले सब करोड़पति हुआ करते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे मार्केट जो है ना, ये मैनिपुलेटेड है, राइट। बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, बड़ी बड़ी वेल्स जो होती हैं, वो बैठकर यहाँ पर पंप एंड डंप करते हैं, मार्केट को आर्टिफिशियल तरीके से चलाते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो लकीली यहाँ पर, आम आदमी यहाँ पर पैसा बना पाता है। आप खुद आजमा सकते हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा, राइट। अब यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जो रिटर्न दिए जाते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो एक, मान लीजिए 2010 में 1 लाख रुपए का आप गोल्ड खरीदते तो 5,000 रुपए उस समय उसका रेट था, आज 50,000 रुपए है। यानी 10 साल में वो 10 टाइम आपको रिटर्न देता। फॉरेक्स मार्केट, मैं तो बोलता हूं इन सभी ऑप्शन में सबसे खतरनाक इंडस्ट्री कोई है तो वो ये 10 मिनट में सब घुस जाता है सर। जितना भी कमाया, जितना भी बनाया हुआ है, कैपिटल आपकी कहाँ जाती है मालूम ही नहीं पड़ता है, राइट। कई लोग इसके नाम पर कि बहुत ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और यहाँ पर ऐसा होता है, वैसा होता है, कई लोग आपके पास आते हैं कि हम बहुत महान ट्रेडर हैं, आप पैसा डालिए, आपके बिहाफ में हम ट्रेड करके आपको मुनाफा निकाल के देंगे। सिर्फ खड्डे भरना, अपनी लाइबिलिटी निपटाना उनका मकसद होता है सर, राइट। तो इस टाइप का जो भी यहाँ पर देखें अपन रिवॉर्ड, अगर फॉरेक्स की बात करें तो 2010 में आप 1 लाख रुपया डालते तो आज वो शायद
10 लाख 20 लाख बन चुका होता, या हो सकता है जीरो हो चुका होता। 10 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकंड में जीरो हो जाता है सर। वहां पर एक गलत डिसीजन आपकी कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, राइट। म्यूचुअल फंड क्या होता है? कंपनी बोलती है कि ये हमारा फिक्स एक फंड है, हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसके शेयर आप लीजिए, यहाँ पर इसका ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, वो हम लेकर रखते, बहुत नॉमिनल रिटर्न्स वहां पर हमको मिलते, शायद 4-5 साल में पैसा दुगना होता है ना। रियल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर अगर 2010 में 1 लाख रुपए का आप निवेश करते तो शायद आज 20 लाख रुपए हो चुका होता। बैंक में एफडी करते तो 8-9 साल में बैंक बोलती है हम डबल देंगे, तो डबल हो चुका होता। तो ये जो आदत हमें डाली गई है कि ये साल का 10-12%, 11% रिटर्न बहुत हमको मजे दिलाता है कि बहुत रिटर्न है ये, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, क्रिप्टो करेंसी जो सबसे आखिरी में आपके चार्ट पे आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, 2010 में बिटकॉइन अगर 1 लाख रुपए का किसी ने लेकर रखा तो आज उसकी वैल्यू है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा। यानी कि प्रूव्ड हो चुका है कि दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाली कोई स्टोर ऑफ वैल्यू है तो वो है क्रिप्टो करेंसी। यहां पर सब कुछ हो सकता है, राइट। यहां पर क्यों इतने ज्यादा रिवॉर्ड लोगों को मिले, क्यों इतना हाईएस्ट रिटर्न लोगों को मिला, उसके बहुत सारे कारण हैं। आगे वन बाय वन आपको जब आप समझते जाएंगे तो आपको इसकी ताकत समझ में आएगी। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर ये सेशन रखा गया है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। ओके, ये क्रिप्टो करेंसी एक अलग दुनिया है। ओके, एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां पर हम थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर अगर सही तरीके से अपनी निवेश को अगर वहां पर रोटेट करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा हम यहाँ पर बना सकते हैं, और बनाया है कई लोगों ने, राइट। एक जमाना था जब कोई करेंसी भी इस दुनिया में नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। आप मुझे गेहूं दो, मैं आपको चावल देता हूं, आप मुझे भैंस दो, मैं आपको गाय देता हूं। ऐसे किसी चीज के बदले में किसी चीज का आदान प्रदान होता था। फिर गोल्ड से कोई चीज खरीदी जाने लगी, फिर कॉइन आए मेटल के, फिर पेपर करेंसी आई, जो नोट आज आप यूज करते हो। पिछले 160 साल का इतिहास है इस पेपर करेंसी का। ओके, फिर प्लास्टिक कार्ड का जमाना आया, आपके पर्स में 2-4 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हर आदमी के पर्स में जनरली आजकल होते हैं। आजकल उनकी भी जरूरत नहीं क्योंकि मोबाइल पे आज इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना है। गूगल पे, पेटीएम, हम लाखों के ट्रांजेक्शन करना होता था, अगर हजारों के भी करना होता था तो एक जमाना था कि बैंकों में जाकर हम लाइन में लगते थे, और हमेशा एक घटना जरूर होती थी कि हमारा नंबर आने वाला होता था, इतने में लंच टाइम हो जाता था, है ना। तो वो जमाना अब जा चुका है। कितने का भी लाखों का आपको ट्रांजेक्शन करना है, मोबाइल पे क्लिक से आप इलेक्ट्रॉनिक मनी के थ्रू आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ऐसी अब जो आने वाला फ्यूचर है वो है क्रिप्टो करेंसी का। ये क्या है क्रिप्टो करेंसी? अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एक थॉट है, एक आइडिया है। आइडिया क्या है? एक बंदा था मिस्टर सतोशी नाकामोतो, जो बिटकॉइन के डेवलपर हैं, राइट। उनके दिमाग में एक थॉट आया, और थॉट की बात करें तो हर चीज दुनिया में कोई भी चीज आती है तो उसका पहले विचार, उसका आइडिया किसी ना किसी इंसान के दिमाग में ही आता है। जिस मोबाइल पे आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक जमाने में इस दुनिया में नहीं था, किसी इंसान ने सोचा तभी ये दुनिया में आया। जिस पंखे के नीचे आप बैठे हैं, जिस एसी की ठंडी हवा आप ले रहे हैं, इवन जो कपड़े आप पहने हैं, ये भी किसी ना किसी का आविष्कार है, राइट। एक थॉट किसी के दिमाग में आया। तो वैसे ही एक थॉट क्रिप्टो करेंसी का सतोशी नाकामोतो के दिमाग में ये आया, सतोशी नाकामोतो के, कि इस धरती पे अलग अलग देश है, हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, और हर करेंसी पे वहां की गवर्नमेंट रूल करती है, कंट्रोल करती है, राइट। अगर एक ऐसी करेंसी बना दी जाए जो पूरी धरती पर लोग उसका आदान प्रदान करें, आपस में लेन देन करें, और उस करेंसी को कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पे ना हो, कोई उसको रूल ना कर सके, उसकी कोई सीमा ना हो, उसकी कोई सरहद ना हो, ये थॉट उनके दिमाग में आया। और उनके साथ में 23 डेवलपर्स थे। उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद एक प्रोग्राम बनाकर ओपन सोर्स करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया। उसका नाम रखा बिटकॉइन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 2010 में अगर 1 लाख रुपए का बिटकॉइन अगर लेके रखा होता आपने, तो आज उसकी वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
जो चीज 5 रुपए की चली थी वो 50 लाख रुपए तक पहुंची, आने वाले वक्त में और ये बढ़ता जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि किसी गवर्नमेंट, किसी संस्था, किसी मैनेजमेंट, किसी भी ऑपरेटर का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, ये मैं आगे की स्लाइड पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमको क्रिप्टो करेंसी को समझना है तो उसके बेसिक लॉजिक समझना पड़ेंगे, है ना। लॉजिक क्या होता है, जैसे आज हम हमारे देश की करेंसी की बात करें, आईएनआर की, राइट। जो नोट, मैं बचपन में सोचता था कि इतनी गरीबी है तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि नोट छापने के कारखाने हैं। इंदौर के पास में भी देवास में एक कारखाना है। मैं सोचता था कि जितने चाहे छापे और गरीबों में बांट दे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे लॉजिक नहीं पता था। लॉजिक ये था उस वक्त कि जिस देश में जितनी भी करेंसी छपेगी उसके पीछे बैकअप होता था, वो बैकअप होता था गोल्ड का, यानी कि सोने का, राइट। तो वो जब तक गोल्ड का बैकअप था उतनी ही करेंसी छापी जाती थी। तो क्या होता था, रुपए की सप्लाई दुनिया में, अपने देश में बहुत कम थी, तो उस वक्त रुपए की वैल्यू हुआ करती थी, राइट। आपने सुना होगा, हमारे दादा परदादा कहते थे कि 20 रुपए उनकी सैलरी होती थी और वो अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करके भी पैसा बचा लेते थे, राइट। आधा 4 आने लीटर दूध हुआ करता था, 2 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। ये तो मैंने भी देखा है, 2-3 रुपए लीटर पेट्रोल मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है। तो आज ये 100 रुपए क्रॉस किया है तो क्या हुआ है, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है। क्यों कम हुई है कि एक जमाने में जो गोल्ड का बैकअप हुआ करता था वो हटा लिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। अब जो करेंसी है वो फियाट करेंसी है, यानी कि जिस देश में जितनी भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडस्ट्री पे डिपेंड है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसकी जो वैल्यू है उतना करेंसी गवर्नमेंट छाप सकती है। तो उससे क्या हुआ, गोल्ड का बैकअप हटने से, फियाट करेंसी आने से रुपए की सप्लाई बढ़ गई, तो सीधी सी बात है उसका डिवैल्यूएशन हुआ, चीजें महंगी हो गई। तो ये लॉजिक है रुपए के पीछे का। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, सबसे पहली चीज उसकी टोटल सप्लाई वो होना चाहिए लिमिटेड और डिसाइडेड कि इतने ही आएंगे, राइट। दूसरी चीज उसका दुनिया में आने का तरीका, मतलब माइनिंग प्रोसेस, ओके। और तीसरी चीज उसकी ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन जो है, ये सतोशी नाकामोटो एंड टीम ने, बिटकॉइन तो इस दुनिया को बहुत बड़ी चीज दी है, लेकिन उससे बड़ी नेमत अगर कोई दी है तो वो है ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन पे दुनिया में आने वाला हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट इस ब्लॉकचेन पे चलेगा। ये मेरी बात आप लिख के रखिएगा सर। आपने कोई मकान खरीदा है तो आज रजिस्ट्री के लिए आपको घर से निकल के जाना पड़ता है, आप अपने घर बैठे बैठे आप अपने मकान की सेल डीड बना पाएंगे ब्लॉकचेन के माध्यम से। वो वक्त आएगा अपने मोबाइल पे आप अपने खरीदी हुई चीज की रजिस्ट्री करा सकेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आने वाले वक्त पे ब्लॉकचेन पे होगी। तो ये तीनों चीजें, जो तीनों लॉजिक मैंने आपको बताए, ये 3 लॉजिक अगर आप समझ गए तो इतना तय है कि आज के बाद आपकी जिंदगी में आपको क्रिप्टो करेंसी के नाम पे कोई टोपी नहीं पहना पाएगा सर, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। क्योंकि मैं देखता हूं कई लोग मेरे पास भी आते हैं, लोगों को टोकन क्या होता है और कॉइन क्या होता है, इसमें ही फर्क क्या है मालूम नहीं है सर, राइट। उनको किसी भी ब्लॉकचेन पे बनाया गया टोकन प्रमोट करने के लिए उन लोगों को दे दिया जाता है, वो घर घर जाके कॉइन बता के उसको प्रमोट करते हैं, जबकि वो एक्चुअल में कॉइन नहीं होता है। हर इंडस्ट्री में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, हर इंडस्ट्री हो, राइट। तो यहां पर भी 2 तरीके के कॉइन होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन टाइप और शिट कॉइन टाइप। अब बिटकॉइन और शिट कॉइन में अगर फर्क जानना है तो सरल शब्दों में मैं बताऊं आपको, जो गोल्ड की ज्वेलरी में और बेंटेक्स ज्वेलरी में जो फर्क होता है वही फर्क है बिटकॉइन और शिट कॉइन में। कई बार ऐसा भी होता है सर कि बेंटेक्स ज्वेलरी गोल्ड की ज्वेलरी से ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती है, लेकिन वैल्यू किसकी है आप समझ सकते हैं। असली नोट, नकली नोट दिखने में दोनों हूबहू लगते हैं, लेकिन वैल्यू किसकी है, असली नोट की। तो वही फर्क होता है बिटकॉइन टाइप और शिट कॉइन टाइप में। तो थोड़ा बच के रहिए। कई लोग ऐसे किसी की भी ब्लॉकचेन पे टोकन बनाते हैं और लेकर आते हैं कि बहुत अच्छा कॉइन है, इसको खरीद के रखो, बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा।
इस टाइप का आगे से कोई आता है तो सबसे पहले उससे पूछना कि आपकी ब्लॉकचेन कहाँ है ना। वो अगर ब्लॉकचेन नहीं है खुद की तो समझ जाना कि वो टोकन है, वो शिट कॉइन है। ये ध्यान रखिए। आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मजा आएगा आपको। जैसा मैंने आपको बताया, इस सेशन के बाद इतना परिपक्व आप हो चुके होंगे क्रिप्टो को लेकर कि आपको कोई टोपी नहीं पहना पाएगा। ध्यान दीजिए बस यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे और मेरी बातों पे, मजा आने वाला है आपको। आगे चलते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो मदर करेंसी है बिटकॉइन। तो सबसे पहले इसके लॉजिक हम समझते हैं। टोटल सप्लाई बहुत लिमिटेड रखी गई, 2 करोड़ 10 लाख। इतने ही बिटकॉइन दुनिया में आएंगे। आ नहीं गए, आ रहे हैं धीरे धीरे। कैसे आ रहे हैं? माइनिंग प्रोसेस से। अब माइनिंग आप बोलोगे सर गोल्ड की माइनिंग सुना है, कोयले की माइनिंग सुना है, हीरे की खदान मैंने सुनी है, रेती की खदान सुनी है, माइनिंग होती है। ये करेंसी कैसे माइन होती है? ये डिजिटल माइनिंग है सर। बिटकॉइन माइनिंग की एक मशीन आती है। वो मशीन क्या करती है? मैंने आपको एक बिटकॉइन भेजा तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ? एक ट्रांजेक्शन हुआ। उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने का काम वो बिटकॉइन माइनिंग मशीन करती है। अब जितना माइनिंग मशीन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, नया बिटकॉइन माइन होता है। और जितने लोगों ने मशीन लगाई हुई है, कोई भी लगा सकता है मशीन, मेरे कई परिचितों ने लगाई हुई है, राइट। तो वो मशीन लगाने वाले को माइनर कहा जाता है। तो जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस हिसाब से नया बिटकॉइन जो माइन होकर धीरे धीरे दुनिया में आता है, माइनर्स को वो रिवॉर्ड के रूप में बांटा जाता है। इस पद्धति से बिटकॉइन दुनिया में धीरे धीरे आ रहा है और 1 करोड़ 88 लाख बिटकॉइन अभी तक इस दुनिया में आ चुके हैं। बचे हुए जो 20-22 लाख बिटकॉइन हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी चल रहा है 2022, 2132 यानी 2132 में 110 साल और लगेंगे आखिरी बिटकॉइन को आने के लिए। बिटकॉइन की आखिरी हॉल्विंग है 2132 में, राइट। अब धीरे धीरे ये बिटकॉइन दुनिया में आ रहा है, लेकिन जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, नया बिटकॉइन दुनिया में आ रहा है और वो उसका ट्रेडिंग चल रहा है, इन सारी चीजों का हिसाब किताब, जिसको डेटा कहा जाता है, उस डेटा को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, पूरे हिसाब किताब को। जिस दिन से बिटकॉइन बना है तब से लेकर आज तक, और आज से लेकर जब तक ये दुनिया है, कयामत तक, राइट, तब तक का जो पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है वो किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे नहीं रखा जाता है। वो पूरा हिसाब किताब रखा जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन आज की तारीख में दुनिया का सबसे सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज के डाटा को ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां पर स्टोर करने का। अब इसमें क्या है ब्लॉकचेन की ताकत, मैं आपको अगर सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप है, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब, आज उनकी $1 मिलियन की वैल्यू है। लेकिन उनकी वैल्यू कब है? उनकी ऐप में जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू है। जैसे यूट्यूब है, उस पे हम जाकर क्या करते हैं? वीडियो देखते हैं, डाउनलोड अपलोड करते हैं। तो वो वीडियो जितना भी डेटा है वो किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर पर रखा जाता है, पूरा डेटा। उसकी $1 मिलियन की आज वैल्यू है। कल को कोई हैकर आके उस सर्वर को हैक कर लेता है तो क्या होगा? यूट्यूब का प्रोग्राम जीरो हो जाएगा। वो सर्वर अगर ब्लास्ट हो जाता है तो वैल्यू उसकी खत्म हो जाएगी यूट्यूब की। किसी एक चीज पे वो डिपेंड है, एक ही सर्वर पे, राइट। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉकचेन है ना, यहाँ पर कोई एक सर्वर नहीं, डिसेंट्रलाइज सर्वर होता है। यहाँ पे ब्लॉक्स बनते हैं छोटे छोटे। जैसे ब्लॉकचेन की बात करें तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की ब्लॉक की कैपेसिटी है 5 मिनट या 5 MB, विच एवर इज अर्लियर। इतना इतना डाटा, 5 मिनट या 5 MB का डाटा एक ब्लॉक में सेव होता है। बाइट एंड पीसेज में इसका डाटा छोटे छोटे ब्लॉक में सेव होता जा रहा है और ब्लॉक की क्या बनती जा रही है? चेन। बस उसी को कहा जाता है ब्लॉकचेन। लेकिन इसका जो सर्वर है वो सेंट्रलाइज नहीं है। दुनिया का लाखों करोड़ों मोबाइल पे, लाखों करोड़ों डेस्कटॉप पे इसका डाटा सेव हो चुका है। आप भी कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज सर्वर है ये। अब लाखों करोड़ों यहाँ पे सर्वर है, यानी लाखों करोड़ों डिवाइस में इसका डाटा सेव्ड है। तो किसी हैकर को अगर इसको हैक करना है तो एक कंडीशन है कि दुनिया के सारे डिवाइस एक ही वक्त पे ऑनलाइन होंगे,
तो कोई इसको हैक कर सकता है। इज इट पॉसिबल सर? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दुनिया के सारे मोबाइल एक ही वक्त पे ऑनलाइन हो ही नहीं सकते, राइट? अब यहाँ पर ये मैंने बताई ब्लॉकचेन, जो बाइट एंड पीसेस में यहाँ पर ब्लॉक्स में डाटा सेव होता जा रहा है और ये पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर्ड होता है। तो पब्लिक को एक चीज समझ में आ गई कि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, आने का तरीका बहुत ट्रांसपेरेंट है और सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। तो लोगों ने जब इस प्रोग्राम को समझा, शुरुआत में कई लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इसकी ताकत समझ में आने लगी तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो जो चीज 5 रुपए से चली थी वो 50 लाख पर पहुंची। और आज आपको अगर वो महंगा लग रहा है तो आने वाले वक्त में इसके आगे एक जीरो और लगेगा इसके रेट के आगे, राइट? तो यहाँ पर या जो चीज मैंने आपको, जिस शिद्दत से मैंने बिटकॉइन का पूरा प्रोग्राम आपके बीच में रखा, आप खुद सोचें, अगर 2010 में कोई आमने सामने बिठाकर आपको इस तरीके से इस पूरे क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन के लॉजिक और इसकी ताकत अगर आपको समझा देता, तो शायद 5-10 हजार बिटकॉइन हम उस समय लेकर रखते। लेकिन वो मौका हमको नहीं मिला, और मिला भी तो हम इसको समझ नहीं पाए। अब वो मौका पलट के हमारी लाइफ में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। लेकिन इस जूम मीटिंग के माध्यम से वही मौका आप सबकी और मेरी, हम सबकी जिंदगी में वापस से आया है। आगे उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अब बात आती है ब्लॉकचेन की, तो हर ब्लॉकचेन की एक कैपेसिटी होती है ट्रांजैक्शन करने की, उसको कहा जाता है टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। तो 2009 में ये ब्लॉकचेन बनी है, तो 1 सेकंड में 6 ट्रांजैक्शन करने की बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की कैपेसिटी है। लेकिन ये ब्लॉकचेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक बार बन जाए तो इसको ना कोई एडिट कर सकता है, ना कोई इसको चेंज कर सकता है। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन आज की तारीख में आउटडेटेड ब्लॉकचेन हो चुकी है सर। इस पे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और काम नहीं हो सकता, और इसकी जो टीपीएस है ये भी बढ़ाई नहीं जा सकती है, राइट? अब 2014 में बिटकॉइन को देखकर एक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी आई, एक और बेहतरीन ब्लॉकचेन करेंसी आई, जिसका नाम है इथेरियम। 20 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, 3 गुना ज्यादा उसकी कैपेसिटी थी ट्रांजैक्शन करने की। और उसने एक फैसिलिटी लोगों को दी कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन ट्रेवल करता है, लेकिन मेरी ब्लॉकचेन ओपन सोर्स है। आप आके इस पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, आपको खुद को अपनी ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं है। वो फैसिलिटी मेरी ब्लॉकचेन पे आपके लिए है। बस ट्रांजैक्शन फी के रूप में आप इथेरियम को यूज करिए। तो देखते ही देखते ये फैसिलिटी जब पब्लिक को मिली, तो बिटकॉइन से ज्यादा बड़ी कम्युनिटी आज तक इथेरियम की बन चुकी है। राइट नाउ बिटकॉइन से ज्यादा यूजर दुनिया में इथेरियम के हैं, लेकिन फिर भी इसका रेट बिटकॉइन जैसा परफॉर्म नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख, यहाँ पर सप्लाई लिखी गई है अनलिमिटेड। कितने आएंगे ये तय नहीं है, वो भाई के मूड पे डिपेंड करता है जो उसके डेवलपर है, राइट? 12 करोड़ इथेरियम अभी तक दुनिया में आ चुके हैं। $2,000 $2,500 अभी इसका रेट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज इसकी टीम, इसके डेवलपर अनाउंस कर दे कि इथेरियम का आना बंद, जितने आ चुके हैं उतने ही रहेंगे दुनिया में, तो क्या हुआ? सप्लाई लिमिटेड हो गई, तो रेट बढ़ेगा बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि आना बंद हो गए, बनना बंद हो गए। तो देखते ही देखते ये बिटकॉइन को बीट कर जाएगा, क्योंकि बहुत ताकतवर कम्युनिटी इसके पास है, राइट? अब यहां पर 2019 में एक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम है ट्रोन। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो टीपीएस है 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा अपडेटेड और कितनी ज्यादा बेहतरीन ब्लॉकचेन है कंपेयर टू इथेरियम और बिटकॉइन के। और इस भाई ने तो टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी। बिटकॉइन की जो माइनिंग की प्रोसेस है उसको कहा जाता है POW, प्रूफ ऑफ वर्क। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इथेरियम भी वही है, प्रूफ ऑफ वर्क, लेकिन ट्रोन है प्रूफ ऑफ स्टेक। अपने वॉलेट में, मतलब यहां पर माइनिंग मशीन को ही बीच में से हटा दिया गया। वॉलेट में, मोबाइल में जो आप इस कॉइन को होल्ड करते हैं, इट मींस आप स्टेकिंग करते हैं, तो रिवॉर्ड के रूप में आपको नए कॉइन आएंगे। कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है।
मुकाबले इथेरियम या बिटकॉइन के। लेकिन फिर भी हम इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो 40 पैसे से जो शुरू हुआ था ये 2019 में, ऑल टाइम हाई इसका गया 22 रुपया। राइट नाउ 3 से 4 रुपए के करीब इसका रेट चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इतनी बेहतरीन ब्लॉकचेन, इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी रेट में परफॉर्मेंस क्यों है? सप्लाई आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 10,000 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा हो गई। और इस दुनिया में किसी भी चीज का एप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले से ही होता है सर। आपके शहर में कभी टमाटर आप 2 रुपए किलो खरीदते हैं, कभी 100 रुपए किलो खरीदते हैं, वही टमाटर। ऐसा कब होता है? जब सप्लाई ज्यादा तो डिमांड गिर जाती है, तो 2 रुपए किलो। सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो 100 रुपए किलो। सिंपल सा लॉजिक है, राइट? तो यहां पर ये तीनों करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप खुद सोचें, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मनी मन आप जवाब दीजिएगा। इन तीनों करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम और ट्रोन में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी किसकी है? ट्रोन की है। सबसे बड़ी कम्युनिटी किसकी है? इथेरियम की है। लेकिन रेट सबसे ज्यादा किसका है? बिटकॉइन का है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ टोटल सप्लाई, राइट? तो यहां पर हम एक काम करें, अगर एक आइडिया मैं आपसे शेयर करता हूं, आप खुद सोचें, अगर ऐसा करें अपन लोग सब मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं और एक चीज लेकर हम आते हैं, इन सबसे ज्यादा अपडेट, ठीक है? हम ट्रोन से बेहतरीन अगर ब्लॉकचेन लेकर आए, उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर आई जाए, इथेरियम से बेहतरीन बढ़कर फैसिलिटी उस ब्लॉकचेन पर अगर दे दी जाए, और उसकी सप्लाई बिटकॉइन जितनी रख दी जाए, तो वो चीज क्या बन सकती है? वो चीज बन सकती है नेक्स्ट टू बिटकॉइन। बस उसी का नाम है ब्लॉक ओरा कॉइन, जिसके बारे में आपको समझाने के लिए, आपको इस टेक्नोलॉजी को बताने के लिए इस जूम सेशन में बुलाया गया है, जिसको नेक्स्ट टू बिटकॉइन कहा जा रहा है। लेकिन मेरा यह मानना है कि मार्केटिंग में हर बंदा अपने प्रोडक्ट को दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बोलता है, तो आपको ये लगेगा नेक्स्ट टू बिटकॉइन आप अपने प्रोडक्ट को बोल रहे हैं। मैं आपके बीच में इसकी पूरी टेक्नोलॉजी रखता हूं अगले 5 मिनट में। मजा कब आएगा? आपके दिल से आवाज आना चाहिए कि यस, आपने सही बोला था, ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन नहीं, ये बियॉन्ड टू बिटकॉइन हो सकता है। और वाकई में ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है, राइट? तो देखते हैं इसकी ब्लॉकचेन, इसकी टीपीएस, इसकी टोटल सप्लाई, इसकी फैसिलिटी क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं अपन। उम्मीद है अब तक का पूरा सेशन आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ब्लॉक ओरा की सबसे बड़ी ताकत इसकी खुद की ब्लॉकचेन। मेरे पास कई दोस्त, मेरे परिचित आते, सर एक बहुत बेहतरीन कॉइन आया है। मैं पूछता हूं कहाँ है? बोले बिनांस की ब्लॉकचेन पे है। तो मैं वही समझ जाता हूं कि ये कॉइन नहीं है, ये टोकन है। क्योंकि जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है वो टोकन है, और टोकन आपको भी बनवाना है तो आपको जिसने बिटिंग में बुलाया उनके थ्रू आप कांटेक्ट करिए, इसाक साहब से, गिरीश साहब से। वो आपको ऐसे बंदों से मिलाएंगे जो कुछ ही घंटों में आपको टोकन का मालिक बना देंगे। वो क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी ब्लॉकचेन पे जाके 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ टोकन बनाना, है ना? तो मैंने जैसे बताया, हर इंडस्ट्री में अच्छाई बुराई होती है, तो यहाँ पर भी लोग मिसयूज करते हैं, मिसगाइड करते हैं लोगों को। किसी और की ब्लॉकचेन पे जाकर टोकन बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं XYZ कॉइन, और वो XYZ कॉइन एक दिन यहाँ पर प्रमोशन करते हैं और लोग ऐसा होगा वैसा होगा, गेमिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वाकई में वो गेम ही होता है सर। तो ऐसे खतरनाक गेम से थोड़ा बच के रहिएगा। आज के बाद जिंदगी में फॉरेक्स के नाम पे या टोकन के नाम पे कोई क्रिप्टो करेंसी आपके पास लेकर आता है, तो मेरे बताए हुए वो तीनों लॉजिक को आप समझ लेना सर, राइट? तो यहाँ पर अपनी खुद की ब्लॉकचेन, ये अपनी सबसे बड़ी ताकत है, ब्लॉक ओरा, राइट? अब इसका टेस्टनेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 27 मार्च को दुबई के प्लाजो वर्साचे में इसका टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है। टेस्टनेट मतलब क्या होता है? कोई भी डेवलपर ब्लॉकचेन बनाता है तो उसकी फीचर्स और उसकी टीपीएस क्लेम करता है वहां पे कि हमारी ब्लॉकचेन पे ये फीचर्स हैं। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन, एनएफटी, ये तो आज इथेरियम पे, ट्रोन पे, सब पे कॉमन चीज हो चुकी है। लेकिन ब्लॉक ओरा की ब्लॉकचेन की ताकत ये है कि स्वैपिंग एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन
प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियन टोकन, शेयर मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सब कुछ आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी ब्लॉकचेन पे रन कर सकते हैं। ब्लॉक ओरा की ब्लॉकचेन पे ये सारी फैसिलिटी होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कम्युनिटी यहाँ पे खड़ा होगा। मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, आगे पूछता हूँ, चलिए मैं इसकी सप्लाई के बाद उस बारे में बात करूंगा। तो ये सारे फीचर जो है ये ब्लॉक ओरा की ब्लॉकचेन पे है, जो दुनिया के किसी ब्लॉकचेन पे नहीं है। नवंबर में इसकी ब्लॉकचेन का मेन नेट लॉन्च होगा, तो पूरी दुनिया की कम्युनिटी यहाँ पर आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो टीपीएस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। याद करिए एक बार फिर, बिटकॉइन की है 1 सेकंड में 6 ट्रांजेक्शन, इथेरियम में 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, ट्रोन है 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, और ब्लॉक ओरा की टीपीएस है 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड। ये इसकी ताकत है सर, बहुत ही लाइट वेटेड है। अब टीपीएस बहुत ज्यादा होने के कारण दुनिया में किसी भी ब्लॉकचेन से कंपेयर करेंगे तो सबसे कम वक्त लगेगा ट्रांजेक्शन के लिए और सबसे कम ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पर लगेगी। तो आप और हम बहुत छोटे लोग हैं, छोटे लेवल पे हम ट्रेड करते हैं। दुनिया में बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो 1000 2000 बिटकॉइन इथेरियम की ट्रेड करते हैं, तो उनको 0.001 भी अगर गैस फी लगती होगी तो हजारों डॉलर रोज उनको लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम फीस अगर लगेगी तो यहाँ पर वो हजारों डॉलर अगर कुछ सैकड़ों डॉलर में आ जाए तो उनके लिए इससे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी आने वाले वक्त में इसकी ब्लॉकचेन पे बनेगी, इसके फीचर्स और इसकी जो ताकत है टीपीएस उसको देखते हुए। राइट, ये मैंने आपका बताया इसकी ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की। तो ट्रोन की जो टेक्नोलॉजी थी प्रूफ ऑफ स्टेक, वही है इसकी प्रूफ ऑफ स्टेक। अपने वॉलेट में सिर्फ ब्लॉक और आप होल्ड करते हैं और अपने वॉलेट को ऑनलाइन रखते हैं तो रिवॉर्ड के रूप में आपको, माइनिंग रिवॉर्ड के रूप में नया कॉइन ब्लॉक ओरा के रूप में आपको मिलेगा। ओके, और बात करते हैं इसकी टोटल सप्लाई की। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसकी टोटल सप्लाई है 2,50,00,000। याद करें, बिटकॉइन की है 2,10,00,000, इसकी है 2,50,00,000। और 2,50,00,000 ब्लॉक ओरा दुनिया में आ नहीं गए, धीरे धीरे आएंगे। अभी सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए इसके सिर्फ 20 लाख टोकन मार्केट में आए हुए हैं, जो बिनेंस की ब्लॉकचेन पे है, पैनकेक्सवेब पे लिस्टेड है। अब ये 20 लाख टोकन क्यों आए हैं? कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। अब जब ब्लॉकचेन आएगी तो 2.5 करोड़ में से 10% कॉइन यानी कि 25 लाख कॉइन प्री माइन हो जाएंगे और बचे हुए 90% कॉइन माइनिंग के रूप में धीरे धीरे अगले 40 साल मिनिमम लगेंगे, और मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा कोई नहीं बता सकता है। 2.25 करोड़ कॉइन माइनिंग से आएंगे। राइट, तो जब ये कॉइन 25 लाख प्री माइन होकर आएंगे तब ये 20 लाख टोकन बर्न कर दिए जाएंगे। टोकन सिर्फ एक काम का होता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, आप अपनी फैमिली के साथ अपनी कार लेकर किसी होटल में शादी में जाते हैं तो अपनी कार पार्किंग के लिए वहां पर गार्ड को चाबी देते हैं, तो चाबी के बदले आपको क्या देता है? वो टोकन। राइट, आप प्रोग्राम खत्म करके वापस आते हैं, वो टोकन आप उसको देते हैं, आपको आपकी गाड़ी मिल जाती है और उस टोकन को वो फाड़कर फेंक देता है। बस इतने काम के होते हैं टोकन, सिर्फ एक टेम्परेरी आपको उस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए होते हैं। लोग टोकन को ही कॉइन समझ के बैठे रहते हैं। तो जब ये कॉइन आएंगे तो आपके पास जितने टोकन पड़े हैं, ये 20 लाख टोकन, ये बर्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इन 25 लाख कॉइन में से 20 लाख कॉइन उन टोकन होल्डर्स को मिल जाएंगे जिनके पास जितने नंबर ऑफ कॉइन पड़े हैं, और बचे 5 लाख कॉइन वो डेवलपर्स के पास में होंगे स्टेकिंग के लिए, क्योंकि बचे हुए 2.25 करोड़ कॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से धीरे धीरे 40 साल से लेकर अगले 50 60 100 साल में माइनिंग के रूप में दुनिया में आएंगे। अब आप सोचेंगे कि सर मेरे पास 5,000 टोकन है, मैंने आज $20 का भाव है, मैंने लेके रखे या मैंने कमाए, और जब ये कॉइन आएंगे तो ये प्रोसेस क्या होगा इसको चेंज कराने का? उस दिन रेट $500 का है, कोई आपको फोन करे कि भाई 5,000 टोकन भेज दो, मैं आपको कॉइन भेजता हूं, तो हमको जब तक वो भेजेगा नहीं 2-4 दिन हमको नींद नहीं आएगी। और हुआ है कई लोगों के साथ ऐसा हादसा। लेकिन यहाँ पर वो प्रोसेस भी आपको खुद को ही करना है, 1 मिनट का प्रोसेस रहेगा इसकी ब्लॉकचेन पे। आप जाकर अपने टोकन को आप स्वैप कर लेंगे कॉइन से, जितने टोकन आपके पास है उतने ही नंबर ऑफ कॉइन आपको मिलेंगे। रेट क्या है डजंट मैटर, जो भी रेट होगा नंबर ऑफ टोकन्स आपको मिलेंगे।
राइट। तो ये मैंने आपको बताई पूरी टेक्नोलॉजी। 2.5 करोड़ कॉइन में से 20 लाख टोकन आ चुके हैं। जब ब्लॉकचेन आएगी तो 10% प्री माइन होंगे, 25 लाख कॉइन, और बचे हुए 90% कॉइन, 2.25 करोड़ कॉइन उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास ये 25 लाख कॉइन होंगे। और उन 25 लाख कॉइन होने से कुछ नहीं होगा, जो स्टेकिंग करेंगे अपने वॉलेट को 24 घंटा ऑनलाइन रखेंगे, उन लोगों को रिवॉर्ड के रूप में ये 2.25 करोड़ कॉइन मिनिमम 40 साल से लेकर अगले 50, 60, 100 साल में आएंगे। ये है इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, राइट। अब यहां पर एक कंपेयर जो मैं आपसे बोल रहा था कि बिटकॉइन से अगर हम देखें, क्यों नेक्स्ट टू बिटकॉइन ये हो सकता है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे और कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की टीपीएस है 6 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, अपनी टीपीएस है 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। और बिटकॉइन की जितनी सप्लाई है लगभग उतनी ही सप्लाई अपनी है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई बिटकॉइन की है 1,88,00,000 और अपनी है 20 लाख। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन हो सकता है या बियॉन्ड टू बिटकॉइन हो सकता है। ये मैंने आपको बताई पूरी टेक्नोलॉजी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई लोग टोकन या कॉइन जब बताते हैं तो हमको खरीदना होता है तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब हमको पैसों की जरूरत पड़ती है या कोई इमरजेंसी आती है, हमको बेचना हो, तो कई प्लेटफॉर्म पे हम जब ढूंढते फिरते कि किसको बेचे, और जिस भाई ने हमको वो बेचा था वो हमारा फोन नहीं उठाता। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसी मीटिंग में वो लोग बैठे होंगे और मन ही मन हंस रहे होंगे कि यस ऐसा हुआ था मेरे साथ पहले, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जो अपना टोकन है इसको कहा जाता है TBAC, TBAC, टोकन ब्लॉक ओरा कॉइन। ओके, तो ये पैनकेक स्वैप पे लिस्टेड है, स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे है। आज दुनिया में 2 तरीके के एक्सचेंज है, ट्रेडिंग होती है 2 तरीके की, एक होती है सेंट्रलाइज्ड और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड। ये जितने नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है सर। सेंट्रलाइज मतलब जो जिसका कोई मालिक हो, जिसको कोई बैठकर ऑपरेट करता हो, कोई मैनेजमेंट उसको चलाता हो, वो सेंट्रलाइज्ड है। आज मैंने बिटकॉइन का प्रोग्राम बताया या जो भी आपको बताया वो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, कोई ऑनर की वहां पे जरूरत ही नहीं है। डेवलपर ने प्रोग्राम बना के डाल दिया है, पब्लिक उसको चला रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने भी एक्सचेंज पे आप नाम देख रहे हैं ना एक्सचेंज के, यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटर्स और बड़ी बड़ी वेल्स बैठकर किस करेंसी को कब पंप करना है, कब डंप करना है, ये कार्यक्रम वो करते रहते हैं। और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा रिस्क, आप किसी भी एक्सचेंज पे अपनी करेंसी यहाँ रखते हैं तो होता क्या है, आपका माल उस एक्सचेंज के ऑनर के कंट्रोल में है। आप अंदाजा लगाएं, ये जितने एक्सचेंज आप देख रहे हैं, लगभग दुनिया का 90% से ज्यादा क्रिप्टो का एसेट इन लोगों के पास पड़ा हुआ है, इनके कंट्रोल में है। कल को ये कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा, लोगों ने यहाँ पर भरोसे पर रखा है तो मैनिपुलेट किया, तो आपकी जमा जो एसेट है उस पे आंच आ सकती है। सपोज इन्होंने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, कोई हैकर आकर इनका सर्वर हैक कर ले, पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो तो सेंट्रलाइज्ड है। तो किसी हैकर ने इनके सर्वर को हैक कर लिया, तो क्या ये ताकत रखते हैं पूरी दुनिया के क्रिप्टो एसेट को वापस लौटाने की, उसकी वैल्यू पूरी लौटाने की? नहीं रख सकते। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अपने एसेट को अपन ने किसी और के कंट्रोल में दिया हुआ है और अपने पास सिर्फ उसकी डिजिट है। तो ये सेंट्रलाइज जितने भी एक्सचेंज है ना, आने वाले कुछ ही सालों में ये सारी प्रजाति विलुप्त हो चुकी होगी। सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म हो चुका होगा, क्रिप्टो करेंसी में भी कोई मैनिपुलेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, हमारे मोबाइल में हम वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, लाइक ट्रस्ट वॉलेट, ट्रोन वॉलेट, सेफपाल वॉलेट, मेटामास्क, ऐसे कई वॉलेट्स हैं जो बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड होते हैं और अपने कंट्रोल में होते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, आपके मोबाइल के थ्रू आप ये वॉलेट डाउनलोड करते हैं, इसका एक पासवर्ड आपको मिलता है जो बहुत ही हाईली सिक्योर्ड होता है। उस पासवर्ड को आपको बस संभाल के रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है। तो क्या होता है कि मोबाइल आपका है, वॉलेट उसके अंदर है और आपका एसेट उसमें पड़ा हुआ है, मतलब आपके कंट्रोल में है, किसी एक्सचेंज पे नहीं पड़ा हुआ है। एक्सचेंज का मतलब क्या है सर? एक्सचेंज मतलब जब मुझे जरूरत पड़ रही तो मेरे वॉलेट में रखी हुई चीज को मुझे अपने देश की करेंसी में तब्दील करना है,
INR में कन्वर्ट करना है तो आप कोई भी गवर्नमेंट का अप्रूव्ड एक्सचेंज पे उसको ट्रांसफर मारे और वहां पर उसको बेचकर अपने बैंक अकाउंट में वो करेंसी ले ले। एक्सचेंज का बस इतनी भूमिका होती मेरी नजर में। लेकिन अपने एसेट को रखना है तो वॉलेट में अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, याद रखिए आप। ओके, तो ये वॉलेट आप डाउनलोड करते हैं तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू एक नया ट्रेडिंग का एक ट्रेंड आया है जिसको कहा जाता है स्वैपिंग। स्वैपिंग में क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कोई करेंसी बेचना या खरीदना है तो वहां बायर सेलर की बुक मेंटेन होती है। हर आदमी अपना रेट डालता है कि मुझे ये करेंसी इतने में बेचना और इतने में खरीदना है। जब बायर सेलर मैच होता है, इसको कहा जाता है मैचिंग इंजन, तो वो ट्रेड बुक होता है, क्लोज होता है, नहीं तो वो पेंडिंग ऑर्डर में खड़ा रहता है। यहां पर वो चीज नहीं होती है। यहां पर दुनिया की किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी से आप विद इन सेकंड स्वैप कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज, किसी को केवाईसी नहीं लगते, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट डाउनलोड करने के लिए। आप प्ले स्टोर पे जाके 2 मिनट की प्रक्रिया आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। ये स्वैपिंग का लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आपको ब्लॉक ओरा कॉइन नेक्स्ट टू बिटकॉइन होगा या बियॉन्ड टू बिटकॉइन होगा, वो चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, स्वैपिंग के लॉजिक पे मैं एक डेवलपर हूं, मैं एक कॉइन लेकर आया, उसका नाम है मान लीजिए XYZ कॉइन। XYZ कॉइन की मैंने टोटल सप्लाई रखी 10,000 और उसके सामने $10,000 वैल्यू के मैंने डॉलर वहां पे वैल्यू रख दी, लिक्विडिटी जिसको कहा जाता है। हर लॉजिक स्वैपिंग पूल में आपकी करेंसी के सामने लिक्विडिटी भी रखना पड़ती है, राइट। तो यहां पर 10,000 कॉइन है और $10,000 की लिक्विडिटी है। इट मींस एक कॉइन का रेट क्या हुआ, $1। मैं इसका डेवलपर हूं, मैं ये बोलता हूं कि भैया मेरा ये स्वैपिंग पे ये कॉइन है, 24 घंटा में बेचने को तैयार हूं, 24 घंटा खरीदने को तैयार हूं। बेचना है तो बेच के जाओ, लेना है तो लेकर जाओ 24/7। बस यहाँ पे एक अल्गोरिदम सेट होता है। वो अल्गोरिदम क्या है, जितना माल बिकेगा उतना रेट बढ़ता है और जितना माल सेल होगा उतना रेट डाउन होता है, गिरता है। ये लॉजिक है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई पम डम नहीं कर सकता है, राइट। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया, मान लीजिए वो अमर है उसका नाम, 2,000 कॉइन उसने खरीदे, मतलब 20% माल बिका, तो 20% रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो $1 से इसका रेट हो गया $1.20। क्यों बढ़ा रेट, क्योंकि यहाँ पर 20% माल बिका, ओके। और यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी $10 की, $10,000 की, अमर ने आके वो लिक्विडिटी $2,000 से बढ़ा दी, इसलिए रेट बढ़ा, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास 10,000 कॉइन थे, मतलब रियाज पटेल इसका 100% होल्डिंग करता था। अब 8,000 कॉइन मेरे पास है, 2,000 कॉइन अमर के पास है, राइट। अब अमर चाहे तो उसके 2,000 कॉइन की वैल्यू $1.20 से होती $2,400। उतनी ही लिक्विडिटी वो उस पूल में अगर डाल देता है तो वो भी बन जाता है सेकंड पूल ऑनर, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, 80% का मालिक मैं हूं और 20% का मालिक है अमर। अब दूसरा एक बंदा आता है, मान लीजिए अकबर, वो आके 10,000 कॉइन 1,000 कॉइन खरीदता है, मतलब 10% माल बिका, तो 10% रेट फिर से बढ़ेगा। अब यहां पर 800 कॉइन बिकेंगे मेरे, क्योंकि 80% ऑनर में हूं। अकबर ने 1,000 कॉइन खरीदे तो उसको 800 कॉइन मिलेंगे मुझसे और 200 कॉइन मिलेंगे अमर से, और 1,000 कॉइन आ गए अकबर के पास। अब क्या हुआ, 7,200 कॉइन मेरे पास है, 1,800 कॉइन अमर के पास है और 1,000 कॉइन अकबर के पास है। अब अकबर भी चाहे कि 1,000 कॉइन का रेट $1,320 टोटल वैल्यू होती है, उतना लिक्विडिटी वो उस पूल में डाल देता है, तो वो थर्ड पूल ऑनर हो जाता है। तो अब क्या हुआ, 3 ऑनर हो गए यहाँ पे। 72% मैं होल्डिंग करता हूं तो मेरे पास 72% ऑनरशिप है, 18% है अमर के पास और 10% है अकबर के पास। एक स्टेप और आगे चलते, मान लीजिए एंथोनी आया, 2,000 कॉइन उसने खरीदे $1.32 के रेट में, तो 20% माल बिका, तो 20% रेट फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, 72% सप्लाई एंथोनी को जाएगी रियाज पटेल से, 18% सप्लाई जाएगी अमर से और 10% सप्लाई उसको जाएगी
अकबर से और एंथोनी के पास उतना माल आ जाएगा। ऐसे करते करते ये 10,000 कॉइन बिकते जा रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है, और ये कॉइन बिकते बिकते 100 लोगों के पास पहुंच गए मान लीजिए। तो एक आदमी के वॉलेट में 100 ही कॉइन है और रेट हो गया यहाँ पे $100। अब मैं चाहूं या अमर अकबर एंथोनी जो शुरुआत के ऑनर थे, वो चाहे कि $100 से इसको डंप करके $2 पे लेकर आए, तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक आदमी के पास 1% माल है। अगर 10 लोग भी एक साथ अपना माल बेचेंगे तो 10% रेट गिरेगा, $100 से $90 आएगा, लेकिन 90 लोग उस माल को खरीद लेंगे तो रेट फिर वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो कॉइन स्वेपिंग के लॉजिक पे शुरू हुआ था $1 से, ये $100 गया, $1,000 जाएगा, 10,000 भी जाएगा, 50,000 भी जाएगा, 1 लाख भी जाएगा। क्यों जाएगा? जितने इसके यूजर बढ़ेंगे, जितने इसके वॉलेट एड्रेस बढ़ेंगे, उतना इसका वैल्यू बढ़ेगा, उतने इसके टुकड़े होंगे, शॉर्टेज होता जाएगा और रेट इसका बढ़ता जाएगा। यह है स्वेपिंग का लॉजिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस लॉजिक का एक प्रूवन एग्जाम्पल अगर आपको सुनना है तो मैं बताता हूं। YFI यन फाइनेंस एक कॉइन है, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, 2019 में आया था। स्वेपिंग का पहला कॉइन है वो। $93,000 उसका ऑल टाइम हाई रहा है सर। बिटकॉइन भी वहां तक नहीं पहुंच पाया आज तक, और अभी भी उसका रेट लगभग बिटकॉइन के बराबर चल रहा है। लेकिन बिटकॉइन 2009 में आया था, वो 2019 में आया है। तो स्वेपिंग की ताकत आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त उसकी ताकत है। तो कुल मिलाकर नेक्स्ट टू बिटकॉइन की परिभाषा की बात करें हम, तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन ट्रेवल कर रहा है। यहाँ अपनी ब्लॉकचेन पे दुनिया भर की फैसिलिटी है। उसकी टीपीएस है 6 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, अपनी टीपीएस है 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। ओके, उसके अलावा उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 1,88,00,000, यहां पर सप्लाई है सर्कुलेटिंग मात्र 20 लाख। और सबसे बड़ी बात, वो ट्रेडिशनल सिस्टम से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। यहां पर अपनी ट्रेडिंग हो रही है स्वेपिंग के पुल पे, जहां पर इस अल्गोरिदम से माल बिकता है। तो क्या वाकई में ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन बन सकता है? मुझे उम्मीद है इसकी पूरी टेक्नोलॉजी आपको अभी तक समझ में आ चुकी होगी। पहला पार्ट मेरा पूरा यहाँ पर खत्म होता है, पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप बताएं, पूरे सेशन में 90% प्रेजेंटेशन मेरा हो चुका है सर। कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि कोई MLM कंपनी आई है, लोगों का पैसा ले रही है, पैसा बटोर के वो ट्रेड करके हम बहुत महान ट्रेडर है, आपको यहाँ पर ROI देंगे और एक दिन अपने खड्डे भर के अपना फैमिली को लेके कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे? ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है सर। यहाँ किसी कंपनी को पैसा देना ही नहीं आपको। मैंने आपको पूरी टेक्नोलॉजी बताई। बिनांस का जो स्वेपिंग एक्सचेंज है, पैनकेक स्वेप, वहां पे लिस्टेड है, जहां पे आप विद इन सेकेंड इसको खरीद सकते हैं। विद इन सेकेंड, आधी रात को 2 बजे भी बेचना है तो बेच सकते हैं। वहां दोनों चीज पड़ी है, TBSE टोकन ब्लॉक हो रहा, कॉइन भी पड़ा, और मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी भी पड़ी है। मेरे प्रेजेंटेशन के बाद में आपको लाइव दिखाऊंगा मैं कितनी वहां पर पड़ी हुई है। ओके, अब यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि सर मैंने इसको बाय किया है ना, आज इसका जो भी रेट है, रेट बढ़ने की बजाय डाउन हो गया तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, लॉस होगा। दुनिया में कोई भी शेयर, कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है कि आप खरीदो और वो सिर्फ बढ़ेगी ही। मार्केट है, अप डाउन होता रहता है, राइट? लेकिन यहां पर भी उसके जैसा लॉजिक है कि ये बढ़ेगा भी, घट भी सकता है, इसका कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। लेकिन इसकी सप्लाई और इसके लॉजिक बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं ग्रोथ करने के। फिर भी आपको अगर जरा भी रिस्क लगता है तो अपन डेफी AI के माध्यम से एक स्टेकिंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उस प्रोग्राम में आप अपने आप को लेकर आए और वहां पर कॉइन का रेट गिरे चाहे बढ़े, आपको उसका रिवॉर्ड डेली मिलता रहे। तो आपके लिए ये फैसिलिटी डेफी AI देता है। अब यहाँ पर वो फैसिलिटी क्या है? यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं जो आपको 1% से लेकर 1.50% डेली, रोज सुबह 5:30 बजे आपको ये स्टेकिंग रिवॉर्ड दिए जाते हैं। ये ROI नहीं है सर। कोई कंपनी आपसे पैसा होगा कि आपको ROI दे रही है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। ये रिवॉर्ड आपको दिए जा रहे हैं स्टेकिंग के। क्यों दिए जा रहे हैं?
आगे मैं आपको समझाता हूं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं जो शुरू होते हैं $20 से, फिर है $50, $100, 250, 500, 1000, 2500 और 5000। अपनी जेब कितना अलाउड करती है वो आपको देखना है, अपनी कैपेसिटी कितनी है, उतनी वैल्यू का आप पैनकेक स्वैप से जाकर आप क्या खरीदते हैं, टी बैग, ब्लॉकोरा का टोकन खरीदते हैं, राइट, उस दिन के रेट से। और आप डेफी एआई में जिसने आज आपको बुलाया है वो एक रेफरल लिंक देंगे, वहां जाके आप रजिस्टर्ड करते हैं और अपनी कैपेसिटी का पैकेज आप बाय कर लेते हैं। तो आपके पैकेज पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। $20 पे है 1%, $50 पे भी 1%, फिर $100 पे 1% डेली, 250 पे भी 1%, 500 पे भी 1%। उसके बाद $1000 का पैकेज लेने पे 1.10%, $2500 पे 1.25% और $5000 पे 1.50%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी छोटे पैकेज पे कम है, बड़े पैकेज पे ज्यादा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, 15-20 दिन पहले ये $20, $50 जो पैकेज है इस पे 0.035% रिवॉर्ड मिलता था। तो बड़े पैकेज हम बंद कर दिया हमने और छोटे पैकेज पे रिवॉर्ड को 3 टाइम बढ़ा दिया। तो इससे आप इंटेंशन समझ सकते हैं मैनेजमेंट, यहाँ पे जो भी डेवलपर्स है, जो फाउंडेशन के लोग हैं, उन लोगों का, कि पैसा उगाना मकसद नहीं है, लोग उगाना मकसद है, कम्युनिटी बढ़ाना मकसद है। बड़े पैकेज बंद करके छोटे पैकेज पे रिवॉर्ड बढ़ाना, उससे आप इंटेंशन समझ सकते हैं। तो जितने का भी आपने पैकेज लिया है, आप यहां पर गिरीश साहब, ये परमानेंट है, घड़ी आ गई बस यहाँ आके ना, वो घड़ी आ गई। ओके, ये घड़ी आ गई। तो ये अब मैं नॉर्मल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहीं आकर ये पीपीटी क्यों रुक जाती मुझे समझ में नहीं आता है। ओके, डेली ये हो रहा है 3 दिन से। ओके, तो दीपक साहब अगर हमें सुन रहे हो, जादव साहब, तो मुझे कल आपसे नया पूरा ये मुझे आपसे मेल चाहिए ताकि कल से ये दिक्कत ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जितने का भी आपने पैकेज लिया है, यहाँ पर आपको मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। $20 का 1% डेली रिवॉर्ड आपको आएगा, मतलब 20 सेंट डेली। 100 डेज में आपका ब्रेक इवन हो जाता है, आपका लगाया हुआ प्रिंसिपल आपको आ जाता है घर। और 300 डेज में ये 3 टाइम रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। कोई भी रिवॉर्ड सुबह 5:30 बजे आपके उठने के पहले आपको मिलता है, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते के 5 दिन, महीने के 22 दिन, अप टू 3x, 3 गुना होने तक, राइट। $1000 की वैल्यू $3000 हो जाएगी, $5000 की वैल्यू $15000 हो जाएगी, फिर रिवॉर्ड आना बंद हो जाएंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर इतने हाईली रिवॉर्ड, इतने ज्यादा, क्योंकि हमें आदत बना दी गई है ट्रेडिशनल सिस्टम में कि भैया 10-11% साल का मतलब बहुत ओवर हो गया, 2% महीने का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, पॉसिबल नहीं है। हमें आदत वैसी बनाई गई है, क्योंकि हमारे पैसे को यूज करके जो पैसा हम बैंक में रखते हैं और जो करते हैं, आपने देखा होगा कई मैनिपुलेशन हुए हैं सर। मैं इन सब चीजों को लीगल फ्रॉड बोलता हूँ, अथोराइज फ्रॉड है, अथोराइज स्कैम है वो। बैंकिंग, क्या आप जो नोट बैंक में जमा करते हैं, हम क्यों करते हैं, कि वहां पर वो रखे रहे और हमारी सिक्योरिटी रहेगी। तो कायदा ये होना चाहिए कि जो नंबर के नोट आपने बैंक में रखे हैं, आप जब निकालने जाओ तो वही वाले नोट आपको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। आपके रखे हुए पैसे को मार्केट में बड़े बड़े बिजनेसमैन के थ्रू घुमाया जाता है, वो बड़े बिजनेसमैन और बड़े होते जाते हैं और एक नॉमिनल रिटर्न आपको वहां पर दिए जाते हैं, एफडी के नाम पे, म्यूचुअल फंड के नाम पे, शेयर मार्केट के नाम पे। और वहां पे जल्दी से आके हर एडवर्टाइजमेंट में बड़ी तेजी से एक आदमी कुछ शब्द बोलता है, वो हमको समझ में नहीं आते। हर एड में देखते हो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा बोल के वो चला जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो रिवॉर्ड है ये क्रिप्टो में बिल्कुल पॉसिबल है सर, और बहुत नॉमिनल रिवॉर्ड है ये जो आपको दिए जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर $5000 यानी वैल्यू देखें अपन, 80 रुपए अगर डॉलर की, तो INR में 4 लाख रुपया वैल्यू हो गया। उस पे अगर 1.5% रोज $75 आपको वैल्यू आ रहा है, यानी 6000 रुपए रोज की इनकम आपको आ रही है। दुनिया में कोई बिजनेस आपकी नजर में है सर जहां पर 4 लाख रुपए का निवेश अगर करके मैं कुछ भी ना करूं तो मुझे 6000 रुपए रोज की इनकम वहां पर आए, है ना?
अगर है तो वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो रिवॉर्ड आपको दिए जा रहे हैं ये देने के बावजूद भी सिस्टम बहुत ज्यादा फायदे में है सर, बहुत नॉमिनल रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं, राइट। अब यहां पर ये हो गया आपका 3x, यानी $5,000 वैल्यू आपने लगाई, रोज सुबह आप इसको विड्रॉल करते हैं तो करीब 10 महीने में 200 दिन में ये आपको $15,000 वैल्यू मिलती है, यानी कि एवरेज $1,000 महीने की आपकी इनकम हो रही है। कब? जब आप इसको डेली विड्रॉल करके डेली बेचकर INR में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक ज्यादा बड़ा पैसा बनाना है तो एक और आपको आइडिया बताते हैं, आप इसको ज्यादा और मुनाफा कमाना है तो रिकंपाउंडिंग कर सकते हैं। रिकंपाउंडिंग मतलब जो रिवॉर्ड आ रहे हैं उसको उस दिन के रेट पे ना बेचते हुए उसको स्टोर करें उस वैल्यू को और रिकंपाउंड करते जाएं। तो रिकंपाउंड मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा आपके प्रॉफिट का। जितना रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल $5,000 का आपने पैकेज लिया, जितना रिवॉर्ड $75 रोज आ रहा है आप उसको इकट्ठा करें और अपने नीचे फिर एक पैकेज लगा लें, तो दोनों पे इनकम आना चालू हो गई। दोनों का रोज विड्रॉल करें, जितना इकट्ठा हुआ फिर एक तीसरा पैकेज लगा लें। ऐसे डेली आप इसको विड्रॉल करके रिकंपाउंडिंग करते हैं तो ऑन एन एवरेज ये कैलकुलेशन बताया गया है कि $5,000 की वैल्यू 25वें महीने में करीब हो जाती $3 लाख, राइट। यानी कि आप रोज सुबह 10 मिनट अगर यहाँ पर अपने मोबाइल पर घर से निकले बगैर रोज अपने पैकेजेस का एक मेंटेन करते हैं, विड्रॉल मारते हैं, उसको रिकंपाउंड करते हैं, तो यहाँ पर इतना पैसा आप बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म पे जाकर आप 2 साल मेहनत करेंगे तो शायद इतना पैसा कमा पाएंगे। घर से निकले बगैर मोबाइल का उपयोग करके आप बगैर किसी को नेटवर्किंग करे या कुछ भी बताए आप यहाँ पे इतना पैसा बना सकते हैं रिकंपाउंडिंग करके, राइट। और बड़ा पैसा बनाना है तो आप मैदान में उतर सकते हैं, जहां पे आपको एक बेनिफिट मिलेंगे, रेफरल इनकम, मैचिंग बोनस, राइट। रेफरल मतलब आप किसी को भी पैकेज रेफर करते हैं तो जितने का भी वो पैकेज बाय करेंगे 5% आपको रेफरल इनकम आएगा, है ना। आपने अजय विजय 2 लोगों को यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने पैकेज बाय किया, आपको 5% रेफरल मिला। अब अजय विजय अपने नीचे किसी को रेफर करते हैं, है ना, वो संजय को लाते हैं, किसी को लाते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, रोज सुबह 5:30 बजे आपकी टीम में लेफ्ट राइट 2 ही टीम चलेगी, ओके, 2 ही टीम यहाँ पर चलेगी, वहां से आपको मिलेगा मैचिंग बोनस जो होता है 25%। अब 25% सुनकर जो पहली बार इस मीटिंग में लोग आए हैं वो खुशी भी हो रही होगी आपको और घबराहट भी हो रही होगी, मुझे मालूम है। तो सर ये बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत पिछले 10-11 महीने से रेगुलर लोगों को ये रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं और उनका मेहनताना भी मिल रहा है, क्योंकि इसके पीछे कुछ लॉजिक से, कुछ बैरियर से जिसने आज आपको बुलाया है वो आपको यहाँ पर अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं बताने का वो करूं तो ये मान लीजिए आपके लेफ्ट राइट में जितना बिजनेस होता है 5:30 बजे क्लोजिंग होता है, मान लीजिए $20,000 का बिजनेस आपका लेफ्ट में आया है, राइट में $10,000 का बिजनेस है, तो 25% उसका होता है $2,500, यानी करीब 2 लाख रुपए। तो एक साथ ना देते हुए सिस्टम 100 डेज में उसको डिवाइड कर देता है, तो $25 रोज आपको अगले 100 दिन के लिए इनकम फिक्स हो गई, है ना। दूसरा, यहाँ पर दूसरे दिन जितना क्लोजिंग होगा उसका 1% अगले 100 डेज तक चालू हो जाता है, तो आपकी डेली इनकम वो एक्यूमुलेट होती जाती, बढ़ती जाती है। तो जो शुरुआत में मैंने आपको आंकड़े बताए थे, $1,000, $3,000, 5,000, 10,000, 15,000, वो मैचिंग वाला नहीं है सर, जो विड्रॉवेबल है नीचे आप देख रहे हैं वो वाला इनकम मैं आपको बता रहा हूँ, इतना रोज वो विड्रॉल कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बैरिकेड है आपकी कैपिंग, एज पर यूर पैकेज, जितने का आपका पैकेज उतने की आपकी कैपिंग। अब $1,000 का आपका पैकेज है, आपके नीचे 10-20,000 का मैच हुआ तो आपको 5,000 इनकम आना चाहिए, लेकिन आएगी कितनी? 1,000, 4,000 फ्लश आउट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका पैकेज 1,000 का है। अब आप बोलोगे नहीं 4,000 रोज डूब रहा है, डूबने दो, मैं अपग्रेड नहीं कराऊंगा, ऐसा सोचेंगे आप, अपने आप को आप अपग्रेड कराएंगे, राइट। ऐसे आपकी टीम में भी हर आदमी अपनी लिमिट बढ़ाने के लिए अपग्रेड करता है, तो हर बार सबको मैचिंग बोनस मिलता है, और हर 3x इनकम पे यहाँ पर सबको रीटॉप अप करना कंपलसरी है। तो हर 3x इनकम पे हर आदमी रीटॉप अप कर रहा है, तो प्रीवियस जितनी इनकम आपको मिली है वो इनकम बार बार लगातार आपको मिलती जा रही है, अनलिमिटेड टाइम वो रिपीटेशन चलता जा रहा है।
राइट। तो कुल मिलाकर यहां पर मैंने आपको बताया स्टेकिंग रिवॉर्ड। ओके, यहां पर आकर ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम नेटवर्किंग के माध्यम से चलाया जा रहा है। यहाँ पर ब्लॉकचेन आने तक आपकी हमारी मेहनत है। जब ब्लॉकचेन आ जाएगी उसके बाद दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट्स इसको देखेंगे, इसकी ब्लॉकचेन की टीपीएस देखेंगे, राइट। इसके ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन फी देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, इसकी टोटल सप्लाई, इसका प्रीवियस डाटा, इसके टोटल यूजर कितने, हर चीज, इसकी लिक्विडिटी देखेंगे। सब कुछ देखने के बाद वो लोग अगर इसको उठा लिया उन्होंने अगर, तो फिर आपका हमारा काम खत्म। वो खुद इसको नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड टू बिटकॉइन ले जाएंगे, राइट। तो कुल मिलाकर उसके बाद हमारी दूसरी इनकम चालू होगी। हमें उस दिन देखना है कि कितना ब्लॉक ओरा मेरे वॉलेट में पड़ा है। वहां आकर आपका ये इनकम तो ऑटो पायलट मोड पर चलता रहेगा। दूसरा बेहतरीन इनकम आपका चालू होगा जिसको कहा जाता है माइनिंग रिवॉर्ड। बचे हुए 2.25 करोड़ कॉइन की माइनिंग चालू होगी, जो 40 साल से 100 साल के ड्यूरेशन में धीरे धीरे माइनिंग के रूप में दुनिया में आएंगे। उन्हीं लोगों को आएंगे जो अपने वॉलेट को ऑनलाइन रखेंगे। तो आपके वॉलेट में ब्लॉक हो रहा है, जरूरत पुरता अपनी लाइबिलिटी, अपने अचीवमेंट पूरे करने जितना, या लाइफस्टाइल बेहतरीन से बेहतरीन लाइफस्टाइल मेंटेन करने जितना आप उसको सोल्ड आउट करेंगे। बाकी को आप स्टेकिंग पे लगाएंगे, वॉलेट को ऑनलाइन रखेंगे, तो रिवॉर्ड के रूप में जिंदगी भर आपको ब्लॉक हो रहा कॉइन आता रहेगा। मे बी पॉसिबल उस दिन इसका रेट क्या होगा कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपके बीच में रखा। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई आरओआई प्लान, कोई एमएलएम कंपनी यहाँ पर बैठ के कोई प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पूरा एजुकेशन यहाँ पर दिया गया। आपको अपने विवेक के हिसाब से सब कुछ जानने समझने के बाद आपको डिसीजन लेना है, और